दोस्तों नमस्कार, हमारे मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कल हरियाणा की कैबिनेट की मीटिंग हुई और बहुत महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और सबसे जो महत्वपूर्ण फैसला हरियाणा की कैबिनेट मीटिंग में लिया गया वो लिया गया जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके लिए। आपको मैं बता दूं कि करनाल जो है सीएम सिटी है। करनाल से इस उपचुनाव के अंदर नायब सैनी जी जो है वो विधायक के रूप में जीते हैं और सीएम सिटी है ये। और इसके अंदर लगातार जो है धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। इससे पहले कंप्यूटर प्रोफेशनल के धरने प्रदर्शन हुए जिसके कारण से पूरे हरियाणा के अंदर चक्का जाम हुआ। फिर धरना प्रदर्शन हुआ पार्ट 2 कर्मचारियों का, फिर धरना प्रदर्शन हो रहा है अभी, फिर विद्युत कर्मचारियों का। कहने का भाव ये है कि हरियाणा सरकार के समक्ष जो है अपनी बातें उठा रहे हैं। वहीं पर क्योंकि करनाल के अंदर जो ओएसडी हैं मुख्यमंत्री जी के संजय भटला जी, वो लगातार प्रदर्शनकारियों के, कच्चे कर्मचारियों के बीच जा जाकर जो है वो पॉलिसी बनाने की बात कहकर जो है धरना प्रदर्शन जो है खत्म करवा रहे हैं। और हर रोज नए प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर जो है वो अड़े हुए हैं। कच्चे कर्मचारियों की एक ही मांग है कि उनको रेगुलर कर दिया जाए। रेगुलर का मतलब क्या? रेगुलर का मतलब जो पे स्केल, जो बेनिफिट्स पक्के कर्मचारियों को, रेगुलर कर्मचारियों को मिलते हैं, उनको भी ये समस्त जो सारे बेनिफिट हैं वो मिले। और इसी कड़ी के अंदर जो है अलग अलग संगठनों की बात जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी राजेश खुल्लर जी से हुई। उन्होंने कहा कि हम एक पॉलिसी बनाएंगे। ये पुरानी बात थी, लेकिन कल कैबिनेट मीटिंग के अंदर ये साफ तौर पर नायब सैनी जी ने ये बात साफ की कि अब जो है कच्चे कर्मचारियों के लिए इस मॉनसून सत्र के अंदर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बिल लेकर आ रही है। आपको ध्यान होगा कुछ साल पहले एक एक्ट लाकर गेस्ट टीचर्स को पक्का किया था और उनको सेवा सुरक्षा दे दी गई थी। मतलब कि 58 साल तक उन्हें हटा नहीं सकते, लेकिन उनको रेगुलर कर्मचारियों का दर्जा जो है वो आज तक भी नहीं मिला है। लेकिन इसी कड़ी पर चलते हुए, इसी डायरेक्शन पर चलते हुए नायब सिंह सैनी सरकार एक और एक्ट लेकर आ रही है जिसके अंदर आउटसोर्सिंग कर्मचारी जो कॉन्ट्रैक्ट पर लगे हुए हैं, जो अलग अलग विभागों के अंदर हैं, या फिर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर लगे हुए कर्मचारी जो हैं, उनके लिए एक पॉलिसी लेकर आ रही है जिसके अंदर कम से कम जो व्यक्ति 5 साल से सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर किसी भी रूप में, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, एडहोक हो, किसी भी रूप में सेवाएं दे रहा है, उस कर्मचारी को जो है सेवा सुरक्षा कानून के तहत जो है उसको नौकरी की, पक्की नौकरी की गारंटी जो है सरकार दे रही है। मोटे तौर पर कहें, सरकार ने ये फैसला लिया है कि इन कर्मचारियों को बेसिक सैलरी दी जाएगी। जैसे कि सर किसी की सैलरी है 34,500 से लेके 50,000 रुपये, तो उन्होंने क्या किया, 34,500 को पकड़ लिया कि 34,500 जो है बेसिक सैलरी हम देंगे, प्लस में जो है साल में 2 बार जो है महंगाई भत्ता जैसे बढ़ता है वो बढ़ेगा। इस तर्ज पर जो है 58 साल तक इन एम्प्लॉइज को अब हटाया नहीं जाएगा। लेकिन क्या ये रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर हैं? बिल्कुल नहीं। ये कर्मचारी जो हैं रेगुलर एम्प्लॉय के बराबर जो है, इनको किसी भी तरह की सैलरी नहीं मिलेगी। ये एक तरह से आप ऐसा समझिए कि अब ये ना तो कच्चे रहे और ना पक्के रहे। इनको एक बेसिक सैलरी देकर 58 साल तक अब जो है इनकी सैलरी जो है साल में 2 बार इनको महंगाई भत्ता दिया जाएगा। और ऐसा भी मैंने अभी पढ़ा है कि जिनको 5 साल हुए हैं उनको 5%, जिनको 8 साल हुए हैं उन्हें 10%, और जिनको 10 साल से ऊपर जिनकी
नौकरी हो गई है उनको 15% जो है उनकी सैलरी बढ़ा कर दी जाएगी बेसिक से। तो ऐसा जो है वो हरियाणा की नायब सैनी सरकार ने जो है ये फैसला कर्मचारियों के हक में लिया है। देखिए, बेरोजगारी को देखते हुए जो है वो कहीं ना कहीं ये फैसला बहुत अच्छा भी है, क्योंकि कोई 15,000 रुपये लगा हुआ है, कोई 20,000 रुपये लगा हुआ है, और हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंदर तो 25,000 से ऊपर सैलरी है ही नहीं है ना। तो कम से कम जब अब एम्प्लॉइज़ को कम से कम गुजारा भत्ता करने के लिए इतनी तनख्वाह जरूर मिलेगी कि वो अपना परिवार का गुजारा नॉर्मल ढंग से कर पाएं, लेकिन वो कतई ही रेगुलर एम्प्लॉई के बराबर जो उनको बेनिफिट्स है वो नहीं मिलेंगे। जबकि नायब सैनी ने ये कहा है कि कर्मचारियों को हम जो है वो रेगुलर तौर पर जो है जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो बेनिफिट्स भी देंगे। उन्होंने कहीं ना कहीं, मैंने अभी सुना है एक वीडियो के अंदर, वो फेक है कि असली है मुझे पता नहीं इस बारे में, कि गेस्ट टीचर्स भी जो हैं उनको भी जो पिछले एक्ट के अंदर बेनिफिट्स नहीं दिए गए थे उन बेनिफिट्स को भी जो है सरकार देने का काम करेगी। लेकिन अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक घोषणा है। मौनसूत्र सत्र में जब बिल सामने आएगा और बिल ड्राफ्ट होकर पेश होगा और वो पास होगा विधानसभा से और एक कानून बनेगा गवर्नर के पास जाकर, तो ही ये हरियाणा के अंदर इन कर्मचारियों पर लागू होगा। लेकिन अभी क्योंकि लगभग ऐसा मानिए कि आज से 30, 31, 32 दिन पड़े हैं अभी आचार संहिता लगने में, और मौनसूत्र सत्र जो है वो अभी 15 तारीख से ही शुरू होने वाला है। 15 अगस्त के बाद जो है वो शुरू हो जाएगा। तो हरियाणा सरकार जो है ये बहुत बड़ी खुशखबरी है वैसे तो, और बधाई देना चाहेगा हरियाणा टुडे का परिवार सभी कर्मचारियों को। उनको कम से कम अब ये दिमाग में शोषण जो है, जो मैं कल भी एक वीडियो कर रहा था, एनएचएम के कर्मचारी आरोप लगा रहे थे कि हर साल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रिन्यू होता है और किस तरह से उनका शोषण किया जाता है, सरकारी अधिकारियों के द्वारा धमकियां भी दी जाती होंगी, अंदर खाते ही कहा भी जाता होगा, अलग अलग तरह से शोषण जरूर किया जाता होगा, वरना किसी और को कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दे देंगे वो तो, ये तो उनके हाथ में होता है। कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के टाइम में कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों का बड़े लेवल पर शोषण किया जा रहा था। और ये कल हमने जो एनएचएम कर्मचारियों की वीडियो की उसके अंदर उन्होंने बताया भी, तो इस शोषण से जरूर बचेंगे और कहीं ना कहीं तनख्वाह के अंदर जो है इन कर्मचारियों को फायदा होगा। और हरियाणा प्रदेश के 1,20,000 कर्मचारियों को जो ये फायदा होने जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। बधाई के पात्र है हरियाणा सरकार, क्योंकि कम से कम, क्योंकि देखिए ये बात मैं पिछले 10 सालों में समझ चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो भी जिस भी क्षेत्र में सरकार बनती है वो सरकार जो है वो अमीरों की सरकार है, वो गरीबों की सरकार नहीं है। गरीबों की सरकार क्यों नहीं है, मैं ये क्यों कह रहा हूँ अमीरों की सरकार है, क्योंकि वो सदा बिजनेसमैन को प्रोत्साहित करने का काम करती है ये भाजपा सरकार, चाहे वो केंद्र में हो। डिस्पैरिटी किस तरह से डिफरेंस बढ़ गया है अभी केंद्र के अंदर, पूरे देश के अंदर अगर हम बड़े बड़े बिजनेसमैन्स को देखेंगे तो बहुत अमीर हो गए बड़े बड़े बिजनेसमैन्स, और जो गरीब है वो गरीब हो गया। देखिए, गरीबों की सरकार या मिडिल क्लास की सरकार तब होती है जब मिडिल क्लास को उभरने का मौका देती है सरकारें, जब गरीब को उभरने का मौका देती हैं सरकारें। ऐसा नहीं है कि सरकार 5 किलो अनाज दे दे तो वो गरीब की हितैषी होगी। मेरे हिसाब से, मेरी समझ में, वो गरीबों की दुश्मन सरकार है जो 5 किलो अनाज देकर और उन लोगों का शोषण कर रही है। लेकिन अगर गरीबों को का स्किल डेवलप करवाया जाए, अगर गरीब वर्ग को बिजनेस अपॉर्चुनिटी दी जाए, अगर गरीब वर्ग को नौकरियां दी जाएं, अगर गरीब वर्ग को आप व्यवसायी बनाएं और ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, कि मिडिल क्लास और गरीब आदमी बिजनेसमैन बन सके, औरों को रोजगार दे सके और सरकारी नौकरियां दी जाएं, तो ही कोई भी सरकार जो है वो उस समाज की पक्षधर होती है। लेकिन 5 किलो अनाज देने से कोई भी सरकार, किसी भी पार्टी की सरकार जो है वो, मैं नहीं मानता, वो उनके स्किल को मारने का और काम कर रही है।
क्योंकि ये एक तरह से भीख के रूप में देखा जाना चाहिए, मेरी समझ ये कहते। लेकिन हरियाणा सरकार ने कम से कम इन कर्मचारियों का एक स्टेप आगे बढ़ाया है और कम से कम 58 साल की जो सुरक्षा का ये कानून लेकर आ रहे हैं। हरियाणा के 1,20,000 कर्मचारियों को मैं बधाई देता हूँ, आपको बहुत बहुत बधाई है। और हरियाणा सरकार ने भी एक इनिशिएटिव तो कम से कम लिया है कि कोई पॉलिसी बनाई है। लेकिन मैं हरियाणा सरकार से भी गुजारिश करना चाहूँगा कि आपकी सरकार ने सदा कोशिश करी है कि जो भी एम्प्लॉइज़ हों सरकार के अंडर काम कर रहे हों वो सिर्फ हैंड टू माउथ रहें। क्योंकि आज अगर घर का खर्चा चलता है तो जिसका अपना मकान नहीं है, जिसको बच्चे पढ़ाने हैं, तो 30, 35, 40 हज़ार रुपया उसके लिए कुछ नहीं है, बहुत मुश्किलों की बात है। हरियाणा के स्कूलों की जो दशा है उसका जिम्मेदार हरियाणा स्कूल के टीचर्स भी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके लिए सरकार भी पूरी तरह से जिम्मेदार है। तो हरियाणा के स्कूलों के अंदर मैं बार बार ये बात कहता हूं कि जब तक सरकार ये स्ट्रिक्ट कदम नहीं बढ़ाएगी कि एमएलए के, एमपी के, एमसी के, सरपंच के, सरकारी अधिकारियों के, सरकारी ठेकेदारों के बच्चे जब तक जो हैं सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ेंगे, जब तक उनका इलाज सरकारी अस्पतालों के अंदर नहीं होगा और ये ऐसा कोई लॉ नहीं आएगा कि बाहर वो इलाज करवा नहीं सकते, अगर बाहर इलाज करवाएंगे या बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनको फिर सरकारी सुविधाओं से हाथ धोना पड़ेगा। जब तक ऐसा कानून सरकार नहीं लेकर आएगी तब तक हमारे देश के अंदर सरकार, सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल की जो कायाकल्प करने की बात हर सरकार कहती है लेकिन वो होता नहीं है। चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार हो, जो स्किल बच्चों के अंदर से निकालने के लिए जो इच्छा शक्ति चाहिए वो ना सरकारी टीचरों के अंदर है, ना सरकारी अधिकारियों के अंदर है, ना सरकारी ये नेताओं के अंदर है जिनकी सरकारें बन रही हैं। तो जब तक ऐसा कानून नहीं आएगा तब तक हमारे देश का भविष्य जो है वो उज्जवल नहीं हो सकता। तब तक सरकारी अस्पतालों की जो सुविधाएं हैं अपग्रेड नहीं हो सकता। जब डीसी इलाज करवाएगा ना सरकारी अस्पताल में और एसपी इलाज करवाएगा या एसडीएम इलाज करवाएगा या एक एमपी इलाज करवाएगा और फिर इलाज ना होने के कारण जब उनके शरीर पर दुष्प्रभाव होगा, उनके परिवार के लोग मरेंगे। मैं गलत बोल रहा हूँ, शायद ये मेरी मर्यादा में आता है या नहीं आता, लेकिन मैं क्योंकि जब गरीब का बच्चा मर जाता है सरकारी हॉस्पिटल में या प्रेगनेंसी के दौरान जो है, जब कोई गरीब की औरत का जो है मृत्यु हो जाती है तब इनको कोई दुख नहीं होता, सिर्फ ये दुख प्रकट करते हैं वो भी झूठे मन से। तो जब इनके परिवारों से लोग मरेंगे तब जाकर जो है कहीं ऐसा होगा कि ये है कि सरकार तभी मजबूत बनती है जब जनता मजबूत बनती है। लेकिन जो हमारी मुख्य बात थी, सरकार ने 1,20,000 कर्मचारियों को फ़ायदा दिया है, इसके लिए सरकार भी बधाई के पात्र है और कर्मचारी भी बधाई के पात्र है। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।